अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण दूसरा श्लोक। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। मैं वो हूँ जो इस शरीर को प्रकाशित करता है, यदि शरीर की बात करनी है, और मैं वो हूँ जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, यदि जगत की बात करनी है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, जैसे मैं शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही मैं ही अकेला ही मात्र मैं ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। क्या आशय इससे? एक तो स्वयं की और जगत की केंद्रीय सत्ता और सत्य के एकत्व की बात है ये, जिसको ऐसे भी कह सकते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। एक ही सत्य है। जब वह प्रकट नहीं होता है तो अहंकार दो की रचना कर लेता है। उसे रचना भी नहीं कहेंगे, बस दो प्रतीत होते हैं, भासते हैं, अनुभव होता है। तो शरीर के भीतर अहंकार केंद्रित जो अधूरी चेतना होती है, वो स्वयं को शरीरी और जगत से पृथक मानती है। मैं शरीर हूँ और मैं इस जगत में अवस्थित हूँ। शरीर की सीमा मेरी सीमा है। शरीर के आगे जो है उसका मेरी दृष्टि इंद्रियां संज्ञान तो ले सकती हैं, परंतु वो मैं नहीं हूँ। वहाँ कुछ मेरा हो सकता है पर वो मैं नहीं हूँ। तो शरीर की सीमा जगत और मेरे बीच की सीमा बन जाती है। अष्टावक्र उस सीमा को हटाना चाहते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं वो सीमा तभी तक है जब भीतर अज्ञान है। बाहर भीतर का भेद तभी तक है जब भीतर अज्ञान है। वास्तव में अज्ञान ही एक भीतरी की रचना करता है। अज्ञान ही कहता है कुछ भीतरी है, कुछ बाहरी है। जब नहीं रहता अज्ञान तो प्रकृति मात्र रहती है, और जो स्थिति फिर किसी भी विषय की रहती है, इंद्रियों द्वारा देखे जा रहे, अनुभव करे जा रहे, वही स्थिति फिर देह की भी हो जाती है। तो सब प्रकृति में पदार्थ ही, विषय ही। आपके सामने कुर्सी रखी हो, मेज रखी हो, मेज के सामने एक सोफा रखा हुआ है, उस सोफे पर आपका शरीर रखा हुआ है। बिल्कुल तटस्थ होकर के देखें तो कुर्सी, टेबल, सोफा
जैसे ये वस्तुएं हैं, वैसे ही सोफे पर जो शरीर रखा हुआ है वो भी एक वस्तु ही है। सब प्रकृति के ही अंतर्गत आते हैं, सब पर प्रकृति के ही नियम लागू होते हैं, सब पंचभूत से निर्मित है। लेकिन अहंकार का काम है इनमें से किसी एक वस्तु को विशेष मान लेना और उससे तादाद में बैठा लेना। मुक्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु को विशेष न मानना। और जब आप एक वस्तु को विशेष मानते हैं, किस वस्तु की बात कर रहे हैं? शरीर की। जब आप एक वस्तु को विशेष मानते हैं तो वहाँ से खेल शुरू हो जाता है हजार वस्तुओं को विशेष मानने का। पसंद नापसंद, श्रेष्ठ हीन, अपना पराया, ये सारे भेद वहाँ से शुरू हो जाते हैं। मुक्त पुरुष वो है जो अपने शरीर को भी लगभग वैसे ही देखने लग जाता है जैसे वो जगत के किसी भी अन्य पदार्थ को देखता है। तो उस संदर्भ में अष्टावकर कह रहे हैं कि जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ। आशय, शरीर और जगत में कोई भेद नहीं रखता, ममत्व का अभाव। या तो मैं कह रहा हूं यहां पर कि ये शरीर भी वैसा ही है जैसे दुनिया के सब पदार्थ, माने मेरा नहीं है, या मैं कह रहा हूं दुनिया के सब पदार्थ भी वैसे ही हैं जैसे ये शरीर, माने वो भी फिर मेरे हैं। मैं ये नहीं कह सकता आधी अधूरी बात, कुछ मेरा है कुछ नहीं, ये नहीं। और इसी बात को और विस्तार देते हैं जब वो कहते हैं अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। या तो ये पूरा जगत मेरा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरा। तो मेरी दृष्टि है कि या तो ये पूरा जगत मेरा है, नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बीच की बात नहीं करता। अधूरापन ही तो कष्ट है, अपूर्णता ही तो अहंकार है, वही तो दुख है। काट दिया पूर्णता। अरे या तो यहां कुछ भी नहीं है मेरा, मेरा कितना है? शून्य। या ये सब कुछ ही है मेरा, मेरा कितना है? सब कुछ पूर्ण। अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। या तो ये सारा जगत ही मेरा है, नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। जैसे मैं दुनिया के किसी भी विषय को देख रहा हूं, वैसे ही मैं अब इस देह को भी देख रहा हूं। देह मेरी है तो सारे विषय मेरे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति ठीक है। और अगर वो सारे विषय मेरे नहीं हैं तो ये देह भी मेरी नहीं है, क्योंकि ये देह भी आई कहां से है? दुनिया के सब विषयों से ही आई है, संसार की मिट्टी से ही उठी है। अगर संसार पर मेरा नियंत्रण नहीं, स्वामित्व तो नहीं, तो देह पर मैंने कैसे दावा कर दिया कि मैं स्वामी हूं? मनुष्य की और मनुष्य की आंतरिकता की देखिए, इसमें बहुत गहरी समझ है। देह पर आपका कितना नियंत्रण है? क्या देह का जन्म आपकी अनुमति से या आपकी कामना से हुआ था? आपका क्या नियंत्रण है देह पर? देह जिस तरह से बड़ी होती रही है, विस्तार लेती रही है, विकास हुआ है देह का, आपसे पूछ कर हुआ है। आज आपका जो कद है आपने निर्धारित करा था, चुना था। आपके चेहरे का आकार प्रकार है वो आपने चुना था। बाहर हवा बहती है, आपसे पूछ कर नहीं बहती। ठीक है, आपके शरीर में भी रक्त का प्रवाह हो रहा है, आपसे पूछकर तो हो नहीं रहा। बाहर हवा बह रही है, भीतर खून बह रहा है,
दोनों में ही आपका क्या है? बाहर किसी पेड़ पर पत्ता लगता है, आपसे पूछ कर लगता है। आपके बाल उगते हैं, आपसे पूछ कर उगते हैं। बरसात आती है, इधर उधर घास के तिनके जन्म ले लेते हैं, आपसे पूछ कर लिया। आपने भी जन्म ले लिया, आपसे पूछा गया था कि आपका जन्म होगा। जैसे बाहर हवा बहती है और समुद्र में लहर उठती है, बिल्कुल उसी तरीके से जानने वाले जानते हैं कि मन में विचार और भावनाएं उठते हैं। अंतर बस इतना है कि समुद्र कभी उठकर दावा नहीं करता कि मैंने लहर का निर्माण करा है। उसको पता है कि ये तो साधारण भौतिक प्रक्रियाएं हैं। पानी है, पानी पर गुरुत्वाकर्षण का बल पड़ता है, पानी ऊर्जा को सोख करके तरह तरह की गति करता है। तो समुद्र कभी कहने नहीं आता कि मैं लहरा रहा हूं। लेकिन आपको जब विचार उठते हैं तो आप कहने लग जाते हो मैंने विचार किया, मेरी भावना है। अगर आप इतना स्वीकार करने को तैयार हैं कि पेड़ पर पत्ते का उगना और आपके शरीर पर बालों का उगना एक ही बात है, तो थोड़ा और आगे बढ़िए। ये भी देखिए कि समुद्र में लहरों का उठना और मन में विचारों का उठना भी एक ही बात है। तो फिर अब बताइए कि शरीर में और बाहर के किसी भी पदार्थ में अंतर आ कहां से गया? कैसे कहीं कोई अंतर आ गया? आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, बस आपने एक मान्यता पकड़ ली है कि वो आपके द्वारा करी जा रही है, कि वस्तु आपकी है और कर्म आपका है। तो दो बातें आपने पकड़ी हैं, ममत्व और कर्ता भाव। मेरी चीज है और उससे जो किया मैंने किया। उदाहरण के लिए आप कह देते हैं मेरा हाथ है। आपको कैसे पता कि आपके 5 ही उंगली होनी चाहिए थी? आपको कैसे पता कि आपके शरीर में 2 हाथ होने चाहिए थे? हाथ से आपका संबंध क्या है? क्या ये बस एक भ्रांति ही नहीं है, एक अंधी मान्यता नहीं है कि हाथ आपका है? कोई आपको कुछ कटु शब्द अपशब्द बोल देता है, आपका हाथ आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्या सचमुच हाथ ने आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछा था? क्या सचमुच हाथ की गति आपके बोध के कारण हुई है? तो स्वतः हो गई है ना। ठीक वैसे जैसे हवा चलती है वैसे ही हाथ भी चल गया। तो आपने कहां चलाया हाथ? वो तो स्वतः ही चल गया। आपने कुछ करा थोड़ी। जो हो रहा है वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। भीतर कुछ रसायन थे, उनका उत्सर्जन हो गया, रक्तचाप बढ़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ अपने आप ही आगे बढ़ करके पकड़ लेता है। जो कुछ है सब प्राकृतिक है, यहां तक कि चेतना भी प्राकृतिक है। तो जब सब कुछ प्राकृतिक है तो बाहर की चीज और भीतर की चीज में क्या भेद करूं? शरीर भी क्या है? प्रकृति। और पेड़ भी क्या है? प्रकृति। शरीर और पेड़ में अंतर कैसे करूं? तो इसलिए कह रहे हैं अष्टावक्र कि ज्ञानी का एक लक्षण यह होता है कि शरीर में जो कुछ हो रहा होता है वो उसको जरा तटस्थ होकर के देखने लगता है, जैसे किसी पराई चीज को देखा जा रहा हो। मेरा शरीर है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, ऐसी भावना उसकी मिटने लग जाती है। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी उम्र तुमने नहीं चुनी, तुम्हारा लिंग तुमने नहीं चुना, तुम्हारी आर्थिक स्थितियां तुमने नहीं चुनी, उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है उसमें प्रकृति के
सब संयोग ही संयोग शामिल है। भले ही आप कह दो कि स्वयं किया, अपने पुरुषार्थ से करा, अपने चुनाव से करा, पर जिनके पास अंतर्दृष्टि है वो जानते हैं कि जिसको तुम अपना पुरुषार्थ, अपना चुनाव इत्यादि भी बोलते हो, है वो सारा खेल प्राकृतिक ही। जो प्राकृतिक नहीं होता वो तो बस एक चुनाव है प्रकृति को लांघ जाने का, उसके अलावा सब प्राकृतिक होता है। मुक्ति के अलावा सब कुछ प्राकृतिक ही प्राकृतिक है। आपको प्रेम हो गया, प्राकृतिक है। आपको क्रोध आ गया, प्राकृतिक है। आप बीमार हो गए, प्राकृतिक है। आप बहुत बड़े विचारक चिंतक बन गए और आपने किताब लिख डाली अपने विचारों से, वो प्रकृति में घटी एक घटना है। पर हमने तो अपनी चेतना से सोच के किताब लिखी है। आपकी सोच प्राकृतिक ही है। ये बात दिल को जरा तोड़ती है, सुनने में बुरी लगती है, पर ऐसा ही है। तो माने विचार करना और घास का उगना एक ही बात है। एकदम शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो एक ही बात है। तो इसीलिए जो मुक्त पुरुष होगा वो विचारक को कोई विशेष श्रेय नहीं दे देगा, क्योंकि तुम विचार इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा शरीर ऐसा है। गणित का बड़ा तगड़ा सवाल था, किसी ने हल कर दिया। मुक्त पुरुष उसको श्रेय नहीं दे देगा, वो कहेगा अरे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, तुमने कर दिया। भैंस की नहीं है ऐसी, पेड़ की नहीं है ऐसी, घोड़े की, गधे की, शेर की, हिरण की मस्तिष्क की संरचना नहीं है ऐसी, वो नहीं कर पाए। तो मैंने कुछ तो हमने करा होगा, नहीं, सब संयोग ही संयोग है। और जितना तुम देखोगे कि सब आकस्मिक ही है, संयोग मात्र है, उतना अहंकार टूटता चला जाता है। क्या ये देख पाना संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं है, ये चुनाव की बात है। प्रकृति में घटनाएं हैं, घटनाओं का दर्शन नहीं है, घटनाओं का अवलोकन नहीं है। प्रकृति आपको सब कुछ सिखाती है, देखना नहीं सिखाती। लेकिन जब देखोगे तो यही दिखेगा कि सब प्रकृति है। स्थिति समझो, प्रकृति में घटनाएं ही घटनाएं हैं, ठीक है। हम उन घटनाओं में कैद रहते हैं और सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं, संयोगिक घटनाएं नहीं, जबकि प्रकृति में है क्या? सब संयोगिक घटनाएं हैं। हम उन संयोगिक घटनाओं में ही कैद हैं, लेकिन भीतर दंभ ये पाले हुए हैं कि ये संयोग नहीं है, ये काम मेरा है, मैंने किया। एक ही चीज होती है जो प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती, प्रकृति का निष्पक्ष तटस्थ दर्शन, अवलोकन। वो काम प्राकृतिक नहीं होता। पर जब वो काम करोगे तो दिखेगा क्या? ये सब प्राकृतिक है। तो वो जो एकमात्र काम प्राकृतिक नहीं है, उसको करने पे दिखता है सब प्राकृतिक है। एक ही काम है जो प्राकृतिक नहीं है, और वो करा तो दिखेगा कि सब प्राकृतिक है। इसलिए हम वो काम करते नहीं, अहंकार टूटता है ना। सब प्राकृतिक है तो मैं कहां गया, फिर मैं तो कुछ हूं ही नहीं। लेकिन जिसने ये जान लिया कि वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ हो गया। तो माने कुछ होने के लिए जानना पड़ता है कि मैं कुछ हूं नहीं। इसलिए हम कभी हो नहीं पाते, क्योंकि कुछ होने के लिए ना होना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है? अपने आप को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है ना। अपना सत्य स्वरूप पाने के लिए अपना प्राकृतिक स्वरूप खोना पड़ता है। और प्राकृतिक स्वरूप को पकड़े बैठे हो, वहीं पे तंबू गाड़ दिया है, वहीं बोलने लग गए हो कि मेरा तो यही बसेरा है, यही तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे करने से ये हो रहा है, मेरे चलाने से वो चल रहा है, ये सब चल रहा है। और जब आप एक निष्पक्ष अवलोकन करेंगे तो शरीर का जैसे करेंगे वैसे पूरे ब्रह्मांड का करेंगे। तो इसलिए फिर ये इतनी सशक्त बात, इतनी आश्चर्यजनक बात कह जाते हैं अष्टावक्र, अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन।
या तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे किसी साधु से कोई पूछे यहाँ क्या है तेरा, और वो अपनी ठसक में जवाब दे या तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारे दो नाम हैं, बादशाह और फकीर। साधुओं को महाराज बोलते हैं, साधुओं को भिक्षुक भी बोलते हैं। या तो सब कुछ है तो महाराज बादशाह, नहीं तो कुछ भी नहीं तो बोल देते हैं फकीर है, भिक्षुक है। मन ऐसा ही चाहिए, या तो सब कुछ, थोड़े बहुत की बात हमसे नहीं।